अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक ऐसा फॉर्मेट जिसकी मदद से हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर का। कुछ ये पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिनमें सबसे पहला पॉइंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का है, दूसरा मेन फंक्शन का है और आखिरी पॉइंट अपना सी स्टेटमेंट का है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्चुअल में आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप कंपाइलर को देते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले जो इंस्ट्रक्शंस आप कंपाइलर को देते हैं उनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम देते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है, इसका दूसरा नेम अपने पास जो है वो कंपाइलर डायरेक्टिव है। कंपाइलर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का स्टार्टिंग सिंबल अपने पास हैश है। कभी भी हम सेमीकोलन को इस्तेमाल नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कभी भी हम सेमीकोलन का इस्तेमाल प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव के लास्ट के ऊपर नहीं करेंगे। ये दो कीवर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है, जिनमें सबसे पहला जो है वो है अपना इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और दूसरा है अपना डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब हम प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम प्री प्रोसेसर को डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने के लिए। हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इंक्लूड क्या है और डिफाइन क्या है? इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके प्रोग्राम को इस काबिल बनाता है कि आप लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सेस कर सकें। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि लाइब्रेरी फाइल्स कौन सी होती हैं? लाइब्रेरी फाइल्स एक्चुअल में आपकी हेडर फाइल्स होती हैं। हर लाइब्रेरी फाइल के अंदर बहुत ज्यादा हेडर फाइल्स कंसिस्ट कर रही होती हैं। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इंक्लूड का अपने पास एक सिंटैक्स है जिसको मैं यहां पे राइट कर देता हूं। सिंटैक्स हम लिखने लगे हैं इंक्लूड का। इसका सिंटैक्स स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट स्टैंडर्ड हेडर फाइल। हेडर फाइल। इसकी मैं एग्जांपल यहां पे कोड कर देता हूं। एग्जांपल अपने पास हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल से मुराद अपनी studio.h या आप conio.h लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हेडर फाइल्स हैं जिनको हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। अब इंक्लूड को हम इस्तेमाल इस वजह से करते हैं टू एक्सेस अ लाइब्रेरी फंक्शंस या टू एक्सेस अ लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है, ये भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका स्टार्टिंग सिंबल भी अपने पास हैश है। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लास्ट के ऊपर भी कभी हम सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का भी अपने पास एक सिंटैक्स है। वो सिंटैक्स क्या है? हैश डिफाइन आइडेंटिफायर, उसके बाद अपनी वैल्यू। हैश डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू, ये अपना डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटैक्स है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम यूं लिख लें
हैश डिफाइन आइडेंटिफायर लाइक अपने पास P1 है, इसकी वैल्यू अपने पास मैंने अपनी तरफ से दे दी है 3.14। ये डिफाइन की ये वैल्यू है जो मैंने जनरल दी है, आप यहां पे कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं। तो डिफाइन को हम प्रोग्राम के किसी भी पार्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी डिफाइन की और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की, तो अब हम बात करने जा रहे हैं हेडर फाइल्स के रिलेटेड। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, यहां पे मैं राइट कर देता हूं। हेडर फाइल, हेडर फाइल्स कलेक्शन होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का जो मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करता है। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा हेडर फाइल्स हम यूज करते हैं। हर हेडर फाइल का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है। .h रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सी फाइल है, अपनी हेडर फाइल है जी। अब देखते हैं हेडर फाइल के सिंटैक्स को। तो हेडर फाइल का सिंटैक्स कुछ यूं है, हैश इंक्लूड हेडर फाइल। अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। सेम हैश इंक्लूड ऐसे ही एंगल ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और हेडर फाइल की जगह पे आप studio.h भी लिख सकते हैं, आप conio.h भी लिख सकते हैं। यहां पे लिखते हैं studio.h होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देखें। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन का भी अपने पास एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स में आपको बता दूं कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो यहां पे हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स void main body of program ब्रैकेट n। तो ये अपने पास मेन फंक्शन का एक सिंटैक्स है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन वो वाला एरिया है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। जैसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो कंट्रोल डायरेक्टली मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर मूव कर जाएगा। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर ये मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस वजह से आप void मेन फंक्शन को लाजमी लिखें। ये void जो है ये अपना एक कीवर्ड है। कीवर्ड जो होते हैं इनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है लैंग्वेज के अंदर। तो void अपना कीवर्ड है, यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे रिटर्न जो अपने पास वैल्यू मिलेगी वो कोई नहीं है। यहां से मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। ये वाली जो चीज है इनको पैरेंथेसिस का नाम देते हैं। इसके बाद इसको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, यहां पर जो भी प्रोग्राम होगा उसको हम यहां पर राइट करेंगे और जिस सीक्वेंस के साथ हम उसको लिखेंगे उसी सीक्वेंस के साथ अपना जो कंपाइलर होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद अपना लास्ट पॉइंट है सी स्टेटमेंट का। तो थर्ड पॉइंट सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट क्या है? सी स्टेटमेंट एक्चुअल में अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने पास कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, इसको हम ओपन कर्ली ब्रेसेस का नाम देते हैं और इसको हम क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स का नाम देते हैं। इन दोनों के दरमियान जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं उनको एक एक करके कंपाइलर अपना एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये है तो कंपाइलर सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इसके ऊपर मूव करेगा, फिर इसके ऊपर मूव, फिर इसके ऊपर मूव करेगा और लास्ट के ऊपर, लास्ट वाले इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मूव करेगा। तो जिस सीक्वेंस के साथ अपनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसी सीक्वेंस के साथ अपना जो कंपाइलर है वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा।